क्या दुनिया 2034 तक खत्म हो जाएगी? क्या भगवान कल्कि का जन्म 2025 तक हो जाएगा? क्या 2030 तक भारत एक अखंड भारत बन जाएगा? भविष्य मलिका एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भविष्य मलिका में लिखी हुई सारी घटनाएं जरूर घटेंगी। क्या 2030 तक सारे छोटे बड़े धर्म सत्य सनातन धर्म को अपना लेंगे? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं। भविष्य मलिका ग्रंथी नहीं, ग्रंथों का समूह है जिसमें काफी सारे ग्रंथ आते हैं। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद दास जी ने उड़ीसा के पंच सखाओं के साथ मिलकर लिखी है। अच्युतानंद दास जी के पास दिव्य शक्तियां थी, वो एक बहुत बड़े संत थे। उन्होंने भविष्य मलिका ताड़ के पत्तों पर लिखी थी। भविष्य मलिका जो अच्युतानंद दास जी ने लिखी है उसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां करी हैं, बट लेकिन उनमें से मैं सिर्फ आपको कुछ भविष्यवाणियां बताऊंगी। जैसे जो किसान है वो खेती करना बंद कर देंगे, खेती का नामो निशान मिट जाएगा, लोग गांव से शहर में आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हो रहा है, अभी भी वो चीजें हो रही हैं। जंगली जानवर जंगल से निकल के गाँव और शहरों में जाके हमला करेंगे। जो हमारी धरती है वो उस तरीके की उपजाऊ नहीं रहेगी, उस पे हम फसल नहीं कर पाएंगे, लोग भूखे मरने लगेंगे। और अभी जैसे 2023 में कितने भूकंप आए, सोचो, अभी तो सिर्फ 5000 साल आए हुए हैं कलयुग को, और अभी 5 लाख से ज्यादा साल बचे हुए हैं कलयुग के लिए। पर लेकिन जब हम 2023 में इतने भूकंप महसूस कर पा रहे हैं तो आगे आगे कितने ज्यादा भूकंप आएंगे वो तो बस नेचर ही जान सकता है। एक चीज और, 2022 से लेके 2029 के बीच में एक ऐसी चीज होगी जो रोंगटे खड़े कर देगी सबको। जैसे आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे जिसमें से एक पिंड होगा, और जो वो पिंड होगा वो बंगाल में जाके गिरेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा पूरा पानी में डूब जाएगा और समुद्र के पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसकी 22वीं सीढ़ी तक पानी का लेवल हो जाएगा। जो लोग नेचर के साथ इतना मजाक कर रहे हैं, नेचर को इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना खिलवाड़ कर रहे हैं नेचर के साथ, उन्हें शायद ये आइडिया भी नहीं है कि 2022 से लेकर 2029 के बीच में धरती पे 7 दिन के लिए बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, दिन का नामो निशान नहीं बचेगा। जब एक तरफ हम नेचर की लड़ाई लड़ रहे होंगे, नेचर से बच रहे होंगे, नेचर की चीजों के साथ जो हमने मजाक करा है वो चीज जब हम सह रहे होंगे, क्योंकि जब हम खिलवाड़ करेंगे किसी चीज के साथ तो वो बैक ऑफ तो करेगी, वो सब चीजें हमें वापस सामने कर्मा पता है ना क्या होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब हम ये सब चीजें फेस कर रहे होंगे तो दूसरी साइड 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही होगी। भविष्य मलिका में ये चीज भी बताई गई है कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगी वो 6 साल 6 महीने तक चलेगी, जिसमें कि 13 महीने, जब वो 13 महीने बचे होंगे, भारत विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर में तब आएगा और वो सारे देशों को हरा के एक विजय प्राप्त करेगा। उसी दौरान होगा कल्कि का जन्म। जब भारत अपने दुश्मन देशों को हराकर विजय प्राप्त कर लेगा तब भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। भविष्य मलिका में एक चीज और बताई गई है कि जब भारत का आखिरी पड़ाव होगा, जब भारत बहुत एंड में आ जाएगा, तो एक राजा होगा, जो हिंदू राजा होगा, वो बहुत शक्तिशाली होगा, वो सत्य और धर्म के राह पे सबको चलना सिखाएगा। बहुत से लोगों को लगता है क्या है भविष्य मलिका, कुछ भी नहीं है भविष्य मलिका में, जैसा वो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लेकिन अगर तुमने ये चीज देखी हो, 2020 में एक प्रलय आई थी, प्रलय कोविड-19 नाम की, जिसने एक तरीके से पूरी दुनिया को तबाह करा था। कितनी पॉपुलेशन कम हुई है हर देश से, कितने चाहने वालों को खोया हमने उस प्रलय में। तो वो सब चीजें भी भविष्य मलिका में मेंशन थी। भविष्य मलिका में रशिया यूक्रेन वॉर भी मेंशन है और पैलेस्टाइन इजराइल की वॉर भी मेंशन है। जिस तरीके से लोग युद्ध में, वॉर में सब कुछ खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि दुनिया बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके का पाप ही है जो सब लोग कर रहे हैं। जमीन के लिए लड़ना, पैसों के लिए लड़ना, ये चीज अच्छी नहीं है। अब एक चीज देखो, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहना एक ट्रेडिशन है हमारा, एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, बट लेकिन लोगों को जॉइंट फैमिली में रहना एक प्रेशर लगता है, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन लगता है। जो चीज भविष्य मलिका में मेंशन करी गई है कि लोग आगे जाके जॉइंट फैमिली में रहना
पसंद नहीं करेंगे। शायद ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां और है जो शायद मुझे नहीं पता, आपको पता हो, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, बट लेकिन ये सब चीजें भी भविष्य मलिका में मेंशन करी गई हैं और ये अच्युतानंद दास जी ने अपने हाथों से खुद लिखी थी।